क्या आपने सोचा है कि एक ऐसा इंसान जिसे उसकी ही कंपनी से बाहर निकाल दिया गया हो, जो कॉलेज भी पूरा नहीं कर पाया, जिसके पास ना पैसा था ना डिग्री, वही इंसान दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी बना देगा। आज हम बात करेंगे दोस्तों स्टीव जॉब्स के बारे में, एक ऐसे इंसान की जिसने साबित कर दिया कि डिग्री नहीं, सोच दुनिया बदलती है। अगर आप भी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं दोस्तों, अगर आप भी हार मानने वालों में से नहीं हैं, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए। पार्ट 1 में दोस्तों हम लोग देखेंगे स्टीव जॉब्स की शुरुआत, चाइल्डहुड एंड अर्ली लाइफ। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को हुआ था दोस्तों। लेकिन एक अजीब बात थी, स्टीव जॉब्स को उनके असली माता पिता ने छोड़ दिया था, उन्हें गोद ले लिया गया दोस्तों। एक साधारण परिवार ने, पॉल जॉब्स और क्लारा जॉब्स ने। स्टीव जॉब्स ने बाद में कहा था, मुझे कभी यह महसूस नहीं हुआ कि मुझे छोड़ दिया गया है, बल्कि मुझे चुना गया है। इससे हम लोग क्या सीखते हैं दोस्तों? कभी भी अपनी कमजोर शुरुआत को अपनी कमजोरी मत बनाइए। और पार्ट 2 में जानेंगे दोस्तों कॉलेज छोड़ना, लेकिन सीखना नहीं। स्टीव जॉब्स ने कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन कुछ ही महीनों में कॉलेज छोड़ दिया। लोगों ने कहा यह लड़का बर्बाद हो जाएगा, लेकिन स्टीव जॉब्स ने पढ़ाई छोड़ने के बाद भी सीखना नहीं छोड़ा। उन्होंने कैलीग्राफी क्लास ज्वाइन की, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें सुंदर अक्षर पसंद थे। सालों बाद यही कैलीग्राफी मैक कंप्यूटर की खूबसूरत डिजाइन का कारण बनी। इससे हम लोग क्या सीखते हैं दोस्तों? जो आज बेकार लग रहा है, वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। और पार्ट 3 में जानेंगे दोस्तों एप्पल की शुरुआत, ग्रेग स्टोरी। स्टीव जॉब्स और उनके दोस्त स्टीव वोजनिक एक छोटे से गैराज में काम करने लगे। ना कोई बड़ी फैक्ट्री, ना कोई बड़ा ऑफिस, ना कोई इन्वेस्टर, बस एक सपना था दोस्तों, कंप्यूटर को हर इंसान तक पहुंचाना। 1976 में उन्होंने एप्पल कंपनी की शुरुआत की दोस्तों। धीरे धीरे एप्पल बढ़ने लगी। एप्पल ने तहलका मचा दिया। स्टीव जॉब्स रात दिन काम करते थे, उन्हें परफेक्शन चाहिए था। तो दोस्तों इससे हम लोग क्या सीखते हैं कि बड़े सपने अक्सर छोटी जगहों से शुरुआत होते हैं। और पार्ट 4 है दोस्तों सबसे बड़ा झटका, एप्पल से निकाले गए। अब सोचिए दोस्तों, जिस कंपनी को आपने खून पसीने से बनाया हो, वही कंपनी आपको बाहर निकाल दे। 1985 में स्टीव जॉब्स को उनकी ही कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया। स्टीव जॉब्स टूट गए, उन्हें बहुत दर्द हुआ, लेकिन उन्होंने कहा यह मेरे जीवन की सबसे अच्छी घटना थी। अब आप लोग पूछिएगा दोस्तों क्यों? क्योंकि अब वे फिर से आजाद थे। तो इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं दोस्तों? कि कभी कभी जो टूटता है वही आपको और मजबूत बनाता है। पार्ट 5 दोस्तों नेक्स्ट और पिक्सर, असली वापसी की तैयारी दोस्तों। एप्पल से निकलने के बाद स्टीव जॉब्स ने हार नहीं मानी दोस्तों, लेकिन बहुत सारे लोग हम सभी में से हार मान लेते हैं। उन्होंने बनाई नेक्स्ट कंपनी और खरीदी पिक्सर एनिमेशन स्टूडियो। पिक्सर ने बनाई फिल्म टॉय स्टोरी, जो सुपरहिट साबित हुई। पिक्सर ने पूरी एनिमेशन इंडस्ट्री बदल दी। तो दोस्तों इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं कि हार के बाद बैठ जाना आसान है, लेकिन खड़े होकर कुछ नया बनाना यही असली जीत है दोस्तों। और हम लोग जानेंगे पार्ट 6 में दोस्तों एप्पल में धमाकेदार वापसी। 1997 में एप्पल की हालात बहुत खराब थी। एप्पल ने स्टीव जॉब्स को वापस बुलाया। स्टीव जॉब्स लौटे, लेकिन इस बार और ज्यादा ताकतवर बनकर। उन्होंने कहा हमें बेकार चीजें
बंद करनी होगी। उन्होंने 100 प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए और सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स पर ध्यान दिया। फिर आया आई मेक आईपॉड, 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट, आईफोन जिसने मोबाइल की दुनिया बदल दी, आईपैड। तो इससे दोस्तों हम लोग क्या सीख सकते हैं कि फोकस की असली सुपर पावर है ये। पार्ट 7 दोस्तों, आईफोन दुनिया बदल देने वाला आविष्कार। जब आईफोन लॉन्च हुआ लोग हंस रहे थे। क्यों हंस रहे थे? कि ये महंगा है, कीबोर्ड नहीं है, यह नहीं चलेगा। लेकिन स्टीव जॉब्स को भरोसा था और आज देखिए दोस्तों, हर स्मार्टफोन आईफोन से ही सीखा हुआ है। दोस्तों इससे हम लोग क्या सीखते हैं? अगर आपको खुद पर भरोसा है तो दुनिया की हंसी मायने नहीं रखती। पार्ट 8 दोस्तों, स्टीव जॉब्स की सोच, माइंडसेट। स्टीव जॉब्स कहते थे दोस्तों, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। इसका मतलब है दोस्तों, हमेशा सीखते रहो, हमेशा नए सपने देखो। और दूसरी बात कहते थे, परफेक्शन मैटर्स, छोटी सी छोटी चीज भी बेहतरीन होनी चाहिए। तीसरी बात कहते थे, फॉलो योर हार्ट, दिल की सुनो, डर की नहीं। तो दोस्तों इससे हम लोग क्या सीखते हैं? सफलता पहले दिमाग में आती है, फिर जिंदगी में। पार्ट 9 दोस्तों, बीमारी और आखिरी समय। स्टीव जॉब्स को कैंसर हुआ, फिर भी उन्होंने काम नहीं छोड़ा। कमजोर शरीर लेकिन मजबूत इरादा। 2011 में स्टीव जॉब्स ने दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनकी सोच आज भी जिंदा है दोस्तों। तो इससे हम लोग को क्या सीखने के लिए मिलता है? कि जिंदगी छोटी है, इसे किसी और की तरह जीने में बर्बाद मत करो। पार्ट 10 दोस्तों, स्टीव जॉब्स से 10 लाइफ लेसन्स। वो क्या है दोस्तों? साधारण शुरुआत भी महान बन सकती है। डिग्री से ज्यादा जरूरी सोच है। असफलता अंत नहीं, नई शुरुआत है। फोकस सब कुछ है, परफेक्शन की आदत डालो। दिल की सुनो, रिस्क लेने से मत डरो दोस्तों। हार के बाद भी खुद पर भरोसा रखो। समय सीमित है दोस्तों, दुनिया बदलने की हिम्मत रखो। अगर स्टीव जॉब्स कॉलेज छोड़ने के बाद भी दुनिया बदल सकते हैं तो आप क्यों नहीं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक करें, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, आई विल चेंज माई लाइफ। क्योंकि याद रखिए, दी पीपल हु आर क्रेजी इनफ टू थिंक दे कैन चेंज दी वर्ल्ड आर दी वंस हु डू। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।